हाय लियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 6 जून। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक पे। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है सन कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आप या आपके पार्टनर उस एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पे आप एक गो गेटर एनर्जी में मूव करते हैं। इसका मतलब आप जो चाहेंगे उसे किसी भी तरह से आप अचीव करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत ही केयरफुली और पॉजिटिव चीज़ों में उस एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब किसी बात को लेकर आप स्ट्रेस है, एग्जॉस्टेड हैं। आपको शायद लग सकता है कि ये बहुत हैवी है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी उस बात को लेकर हो सकती है। जो सेकंड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो सफिशिएंट है मगर बहुत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो पैसे के आसपास रिवॉल्व करेगी। हो सकता है कुछ केसेस में आप अपना एफर्ट और टाइम पूरा फोकस जो है पैसे की तरफ ही मूव करें। जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब दो सिचुएशंस। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप दो लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, क्योंकि वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो पैशन सेक्स पे ज़्यादा फोकस करती है। ना जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है सन कार्ड। ये लियो की एनर्जी है। इस एनर्जी में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। ये भी दिखाता है कि किसी तरह का अगर हो सकता है कि कोई सीक्रेट हो तो ये पर्सन वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे। एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट को ये एनर्जी दिखाती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो तीसरा कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस, जो कि मेजर आर्काना का कार्ड है। इस एनर्जी में ये पर्सन चाहेंगे कि एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच में। ना चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड, डेथ कार्ड और हेरोफांट। जस्टिस कार्ड लिब्रा की एनर्जी है। इस एनर्जी में अगर ये पर्सन किसी कोर्ट के केस में इन्वॉल्व हैं तो इनको वर्डिक्ट अब इनके फेवर में मिलने वाला है। जो डेथ कार्ड है उसका मतलब किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हेरोफांट का मतलब है कि टॉरस की एनर्जी, ये एनर्जी मैरिज कमिटमेंट को दिखाती है। तो हो सकता है ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। चलिए इसके साथ देखते हैं कि नॉलेज ऑरिकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप काम ना करें, बिकॉज आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा कुछ नहीं होने वाला। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ अप्लाई हो, मगर अगर आपका सिचुएशन वैसा है तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए नहीं है। चलिए इसके साथ देखते हैं कि लवर्स ऑरिकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो टाइम है आपका मैसेज, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो है यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। इसका मतलब आप कोई चीज़ को बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि 5 साल का काम शायद 5 महीने में या 5 हफ्तों में हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा रश्ड एनर्जी में हैं। और इस रश्ड एनर्जी में जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं होकर आएगा। हो सकता है कि वो फिर भी आप किसी तरह अचीव कर लें, मगर हो सकता है जैसे हम कहते हैं कि उसकी क्वालिटी उतनी सही नहीं होगी। ठीक उसी तरह अगर इस रिलेशनशिप की बात करें तो आप उसको अगर बहुत ज़्यादा रश करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो टूट भी सकती है। तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए इसके साथ देखते हैं कि एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है नो। अगेन आई एम रियली सॉरी, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज कार्ड का मैसेज है नो। इसका मतलब ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है।
चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है शेरॉइड। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू फाइंडिंग दैट लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल? डू यू नीड टू सॉर्ट आउट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन टू गेट टू द रीजन for the chaos? Take the time to go within and call the ascended masters, spirit guide and angels to provide you with the inspiration you need to transform your life. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल रिजर्व, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।